तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, यूनिवर्स सीरीज़ की 11th एपिसोड में आप सबका खुशामदीद। नाज़रीन, जब जब हम ज़मीन या हमारे सोलर सिस्टम से बाहर किसी एक्सो प्लैनेट पर ज़िंदगी के आसार की बात करते हैं, तब तब एक स्टार सिस्टम का नाम हमारे जहन में ज़रूर आता है, और वो है केपलर स्टार सिस्टम। और आज इसी स्टार सिस्टम के एक पोटेंशली हैबिटेबल सैयारे के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम केपलर 442b है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलिए फिर बगैर टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं सीधा अपनी वीडियो की तरफ। नाज़रीन, केपलर 442b हमारी ज़मीन से कुछ बड़ा एक एक्सो प्लैनेट है, जिसकी साइंसदानों के मुताबिक एक पथरीली सतह भी मौजूद है, और ये अपने सितारे से बिल्कुल उस फासले पर मौजूद है जहां पानी लिक्विड हालत में मौजूद हो सकता है। यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं कि अगर तलाश किया जाए तो यहाँ पर कुछ बायोलॉजिकल लाइफ के आसार मिल सकते हैं। मगर मुश्किल चीज़ ये है कि ये एक्सो प्लैनेट हमारी ज़मीन से कोई 1206 लाइट ईयर दूर है। यानी अगर हम रोशनी की रफ्तार से सफ़र करें तो हमें यहाँ तक पहुँचने में 1206 साल का टाइम लगेगा। और रोशनी की रफ्तार का मतलब है कि एक सेकंड में ज़मीन के 7 चक्कर मुकम्मल करना। तो अनटिल और अनलेस कोई बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी ना आ जाए, यहाँ पर पहुँचना इंसान के बस की बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हुए ज़रा हम इस सैयारे को थोड़ी तफसील से देखते हैं। ये सैयारा, जिसका नाम केपलर 442b है, इसको 6 जनवरी 2015 को केपलर स्पेसक्राफ्ट के ज़रिए ट्रांजिट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए खोजा गया था। नाज़रीन, अब मैं आपको ज़रा बताता चलूँ कि ट्रांजिट टेक्नोलॉजी एक ऐसा तरीका है जिसमें कोई ना नज़र आने वाला ऑब्जेक्ट या सैयारा जैसे ही अपने होस्ट तारे के करीब से आता हुआ गुजरता है तो वो उसको मध्यम यानी कि डिम कर देता है। तो साइंसदान ये देखते हुए फ़ौरन ही इसका मुशाहिदा करते हैं कि इसका साइज़ क्या है और क्या ये वाकई ही सैयारा है या फिर कोई किसी किस्म का एस्ट्रॉइड। नाज़रीन, केपलर 442b सैयारा अपने सितारे के गिर्द एक चक्कर तकरीबन 112 दिनों में मुकम्मल करता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक साल 112 ज़मीनी दिनों का होता है। इस सैयारे का मैस हमारी ज़मीन के मुकाबले में 2.3 गुना और रेडियस 1.3 गुना ज़्यादा है। इस केपलर 442b सैयारे का होस्ट सितारा हमारे सूरज से तकरीबन 40 गुना छोटा है, और इसी वजह से केपलर 442b अपने सितारे से इतना ज़्यादा करीब होने के बावजूद भी एक ऐसे जोन में आता है जहां पर पानी लिक्विड हालत में मौजूद हो सकता है। यानी कि ये अपने सितारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद है, जहां पर अगर तलाश किया जाए तो ज़िंदगी के आसार मिल सकते हैं। नाज़रीन, केपलर 442b सैयारे का दर्जा हरारत अगर मैं आपको बताऊं तो ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस सैयारे पर ग्रेविटी यानी कशिश सकल ज़मीन से तकरीबन 30 गुना ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ आपका वज़न नाकाबिले बर्दाश्त महसूस होगा। अब अगर यहाँ पर रहने की बात की जाए तो देखने में तो ऐसा लग सकता है कि यहाँ पर लिक्विड वाटर के मौजूद होने की वजह से ज़िंदगी किसी हद तक मुमकिन हो सकती है। मगर नाज़रीन, मैं आपको बता दूँ कि बाकी चीज़ों को अगर हम जहन में लाएं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर रहना तकरीबन नियर टू इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि यहाँ का दर्जा हरारत और ग्रेविटी यहाँ पर इंसान को रहने का बिल्कुल भी मौका फ्राहम नहीं करेंगी। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अब इसके बाद मैं आपको कुछ और एक्सो प्लैनेट्स के बारे में भी वीडियो जल्दी ही चैनल पर लेकर आऊँगा। अब आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर सकते हैं। हम मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एज़ ऑलवेज़ अल्लाह हाफ़िज़।